नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का संविधान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 31 लेकर के। दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 31 काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंटरेस्टेड अनुच्छेद है। हम सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और संपत्ति हम सभी के पास होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अनुच्छेद 31 के बारे में। अनुच्छेद 31। दोस्तों, अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार की बात करता है। बात करेंगे हम मूल अधिकारों की। संविधान के बनने के समय हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मौलिक अधिकार, उनमें से एक ये भी था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार जो है, ये भी हमारे मौलिक अधिकारों में आता है। मौलिक अधिकारों का मतलब है कि हमसे कोई भी छीन नहीं सकता ये अधिकार। अर्थात मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक, वो हमसे कोई भी सरकार भी छीन नहीं सकती। तो ये एक गंभीर मसला बन गया सरकार के लिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो हमारे मौलिक अधिकार में आता था, 12 से 35 के अंदर ही आता है ना 31। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार। अब सरकार के लिए यह अनुच्छेद रोड़ा बन गया। कैसे? मान लीजिए दोस्तों कि आपका कोई खेत है और उस खेत से वहाँ पर एक हाईवे गुजरने वाली है, अर्थात वहाँ से सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है या वहाँ से कोई सड़क बनाना चाहती है या कोई स्कूल, कोई संस्था सरकारी बनाना चाहती है, तो आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया है, अर्थात मेरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। क्योंकि मौलिक अधिकारों की बात अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक की गई है और अनुच्छेद 31 इसी में आता है, मौलिक अधिकारों में। इसको कोई छीन नहीं सकता। तो सरकार के लिए यह बात रोड़ा बन गई, क्योंकि मौलिक अधिकार आपका था, संपत्ति आपकी है, आपकी ही रहेगी। तो सरकार ने फिर सोचा कि यार ये तो बात दिक्कत करेगी, हमें कहीं कुछ विकास करना है, कहीं सड़क बनानी है, कोई स्कूल बनाना है, तो कोई जगह ही नहीं अपनी देगा, कोई खेत ही नहीं अपना देगा। तो सरकार ने क्या किया, उस समय दोस्तों मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की मोरारजी देसाई की सरकार थी और 44वां संविधान संशोधन करके इन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया। 44वां संविधान संशोधन किया और दोस्तों इसको अनुच्छेद 31 से हटा करके 300 के ए में रख दिया। 300 के ए में, अर्थात अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के ए में रख दिया। लो, अब 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात की गई है, किंतु ये तो अब अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार 300 में पहुंचा दिया गया, उठाकर फेंक दिया अनुच्छेद 300 में। तो अब आप इसको मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं और आपके खेत या जो भी आपकी संपत्ति है, सरकार जब चाहेगी उसको अपने तरीके से यूज कर सकती है। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, अब
आपके खेत से कोई एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है तो आप मना नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कि आपसे जबरदस्ती छीन लेगी। सरकार आपको बाजार की दर पर ही या बाजार के रेट पर आपको मुआवजा देगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए बीघे बिक रही मार्केट में जमीन, तो आपको 10 लाख रुपए बीघे सरकार देगी, तब आपकी जमीन या संपत्ति सरकार ले सकती है। ये दोस्तों अनुच्छेद 31 में चर्चा की गई है। 44वां संविधान संशोधन किया गया है दोस्तों, याद रखना। और ये कब किया गया? 1978 में। एक बात ये भी याद रखना, 1978 में किया गया 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई की सरकार थी और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 के ए में पहुंचा दिया गया, अर्थात ये संवैधानिक अधिकार हो गया आपका। कैसा? संवैधानिक अधिकार, अर्थात इसका मतलब ये है कि आपसे अगर कोई व्यक्ति आपकी कोई संपत्ति से छेड़खानी कर रहा है, छीनना चाह रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। अगर सरकार आपकी संपत्ति लेना चाहती है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये अब संवैधानिक अधिकार हो गया है, मौलिक अधिकारों से बाहर कर दिया गया। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य है आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, आपको मिलना ही मिलना है। अगर नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, इसके लिए आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक अधिकार हो गया, सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति पर या कब्जा कर सकती है या उसको यूज कर सकती है। दोस्तों अनुच्छेद 31 में इसी सब बातों के बारे में बताया गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से अनुच्छेद 31 के बारे में जाने होंगे। अगले दिन मैं मनोज कुमार हाजिर होऊंगा अनुच्छेद 32 लेकर के। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।